डर है पाकिस्तानी आर्मी को कि कहीं उनके खिलाफ कहीं प्रोपेगेंडा ना हो। डिमांड की उन्होंने, एक एक डिमांड ये कि फ्री स्पीच के नाम पर जो हेट स्पीच हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए। अब फ्री स्पीच क्या है और हेट स्पीच क्या है? जैसे हमारे जयशंकर साहब बोलते हैं कि हमारे कनाडा में हमारे एम्बेसडर को धमकी देना फ्री स्पीच में आता है, और उनके एम्बेसडर की मजाक उड़ा दी जाए तो वो इंटरफेरेंस हो जाता है। ये चीजें हम समझने चाह रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी से या पाकिस्तान से कि फ्री स्पीच क्या है और हेट स्पीच क्या है। क्या लश्कर को सपोर्ट करना फ्री स्पीच में आता है, या आर्मी के खिलाफ बोलना हेट स्पीच में आता है? यही सारी कहानियों पर बात करने के लिए हमारे साथ वैसे तो आजू काजमी जी भी हैं और हरिमोहन जी भी हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मामला है तो सबसे पहले हम आरजू जी से बात करेंगे। आप दोनों को इंट्रोडक्शन में क्या दूं, ये मुझसे ये दोनों के दोनों पहले से ही फेमस है, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस करता हूं। आरजू जी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर क्या बोलूं, इनको बुरा लग जाएगा। और हरिमोहन जी ये टीचर भी हैं और ये एनालिस्ट भी हैं। इनको सीनियर बोल देता हूँ, हाँ सीनियर हैं ये, नो डाउट अबाउट इट। और हरिमोहन जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत। वैसे बोल दूं कि आरजू जी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तकरीबन, और 12 साल इस का। जर्नलिज्म में 12 साल। 12 का। अच्छा चलिए, वैसे एज कम बतानी चाहिए तो इसलिए मैं बोल देता नहीं, हूँ मुझे 12 बताया साल का था कि शेख एक्सपीरियंस है सब हसीना में। से 2 साल छोटी है। क्या बोले? क्या? मुझे लगा आरजू शेख हसीना से 2 साल छोटी है। नहीं, 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन जर्नलिज्म में लेट आई थी तो इसलिए सिर्फ 12 साल हुए। होने हो तो जाने 35 साल चाहिए थे, लेकिन सिर्फ यार 12 हुए। उनका तो नाम ही हसीना है यार, किस चक्कर में पड़ रहे हो? आगे बात करते हैं जी। ये जो गेम है पूरा का पूरा हेट स्पीच फ्री स्पीच, मुझे ये कहानी समझ में तो नहीं आ रही। ये सारा काम है एग्जीक्यूटिव का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चीजें होती है ना, हर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में होती है तीन तीन बॉडीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो काम ये लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूटिव का। ये आर्मी कहां से है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रोहित कि आपने आज बुलवाया। और बाकी ये कि इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले से, इमरान खान को आप जैसे जानते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया है और उसी से वो फेमस भी हुए हैं। अगर कोई हमारे अगर जो मेन 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन, अगर इनमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और बहुत ठीक से किया है तो वो इमरान खान की पार्टी है। और इसी वजह से इमरान खान जो है वो यूथ में भी बहुत फेमस थे जब वो पहले आए थे 2012 में। और जब कहा गया था कि जी उस वक्त भी लोग बड़े परेशान थे कि आखिर इमरान खान की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, तो क्योंकि इमरान खान ने आते के साथ ही सोशल मीडिया, फेसबुक ज्यादा हुआ करता था, ट्विटर इतना नहीं था, तो इमरान खान ने वहां से स्टार्ट लिया था। और उस वजह से जो पाकिस्तान की यूथ है वो आज भी, इस वक्त की यूथ भी जो है वो भी इमरान खान को बहुत काफी सपोर्ट करती है। इस बात से भी एक तासुर ये मिलता है कि अब कोई बात कहने के लिए किसी के मुंह पर जाने की जरूरत नहीं होती। आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आर्मी की जहां तक बात है, आर्मी ने हमेशा से पाकिस्तान में रूल किया है, हमेशा से इनको यही रहा है कि जी हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता। मतलब आप पॉलिटिशियंस को कह सकते हैं, आप किसी जर्नलिस्ट को, मीडिया पर्सन को, मेल फीमेल कोई लिहाज, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं रखा गया, आप कह सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की एजेंसीज या आर्मी को नहीं कह सकते। ये एक हमें हमेशा से पढ़ाया सिखाया या बताया गया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उसके बाद जब इमरान खान हटे हैं तो लोगों को पता चला कि अब जो है जाहिर इमरान खान को भी लाने वाली एजेंसीज ही थी, इमरान खान को भी स्टैब्लिशमेंट ही लाई थी और उन्होंने ही हटा दिया। तो जब उन्होंने हटाया इमरान खान को तो इमरान खान के सपोर्टर्स और इमरान खान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो बातें की जो लोग थोड़े बहुत कहा करते थे कि आर्मी जो है वो हर जगह इंटरफेयर कर रही है, आर्मी हर चीज में दखल दे रही है, आर्मी गवर्नमेंट बना रही है, ले जा रही है, ला रही है, ये सारी बातें की जाती थी। वो बातें सोशल मीडिया पर होने लगी। 2-4 लोग, अगर आप आज से सिर्फ 4 साल पहले का आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर, तो आपको थोड़े से लोग ऐसे मिलेंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जो आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को कह दिया करते थे। लेकिन इस वक्त हमारे जैसे 2-4 नहीं, कई सौ या हजारों लोग हैं जो अब बात करने लगे, लोगों में अवेयरनेस आ गई है
और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सोशल मीडिया। अब लोगों को पता चला कि जो किसी भी छोटे छोटे इलाकों में भी जो लोग रहते हैं ना, मैं इनकी बात नहीं कर रही कि जो बहुत डिग्री लेके घूम रहे हैं या जिनके पास बड़ी कोई तालीम है, अगर किसी के पास तालीम नहीं भी है लेकिन थोड़ी बहुत भी अक्ल है, तो अगर आप उनसे पाकिस्तान में बात करें तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, ये हाल करने में पॉलिटिशियंस तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन उसमें जो हमारी आर्मी है, जो एजेंसीज हैं, वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बात से ये घबरा गए हैं और इनको लगता है कि इन्हें कोई कुछ ना कहे। आपने देखा जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने केसेस बने, क्या कुछ हुआ, लेकिन कभी कोई आर्मी चीफ हमारे यहाँ सजा के तख्ते तक नहीं पहुंचा। उसके लिए कहा यही जाता है कि अगर किसी एक को भी सजा दे दी तो जी रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, पाकिस्तान आर्मी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा कि जिनके तो आर्मी चीफ को सजा हो चुकी है। तो इसी तरह से इन्होंने अपने आप को एक कह लीजिए ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पे ये बिल्कुल इनको कोई टच नहीं कर सकता, इन्हें कुछ कह नहीं सकता। और वही आज की मीटिंग जो हुई थी, जिसको हेड कर रहे थे आर्मी चीफ और बाकी सारे, आपने देखा कि आर्मी के ही लोग बैठे हुए थे, और उस उन्होंने जो मीटिंग की थी उसमें यही बात की गई कि जी कुछ कहा नहीं जाएगा, और अगर कहा सजा दी जाएगी। लोग बात ना करें, इस बात से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यही है कि एस्टेब्लिशमेंट अब घबरा गई है और इमरान खान ने और कुछ किया हो ना किया हो, लोगों को ये आवाज जरूर दे दी है, चाहे उन्होंने अपने मतलब के लिए, उन्होंने कोई मुल्क के लिए नहीं किया इमरान खान ने, वो अपने मतलब में फंसे हुए थे। लेकिन बहरहाल एक अच्छा काम कर गए कि अब लोगों को एक एक चीज का पता लग गया है। पीटीआई ने नई चीज शुरू की है और वो ये कि उन्होंने कहा जितने फौजी प्रोडक्ट्स हैं या जो फौजी फाउंडेशन वाली प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे बैन लग जाए। तो सॉरी, उसके लिए भी सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट हो गई है और इसी तरह की कई चीजें चल रही है। शायद यही घबराहट आपको इन लोगों में आज दिखी। ओ अच्छा, ये फौजी फाउंडेशन के सामान पर जो बैन लगाने का चल रहा है, ये उससे डरे हैं। आपने बहुत सही बात बोली। मतलब ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि फौजी फाउंडेशन तो कमाई है ना, वहां पे तो नुकसान डर ही है। मैं हरिमोहन जी की तरफ जाऊंगा। हरिमोहन जी, बोला ये जाता था, जनरल मुशर्रफ को बोला, जनरल मुशर्रफ भी कर रहे थे, नो डाउट। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तो कौन से न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी इंडिया में कि अनदर इंडियन बॉर्न जनरल टेक्स ओवर पाकिस्तानी रीड्स। तो दूसरे थे इंडियन बॉर्न जनरल, से पहले जियाउल थे, ये थे दूसरे। अच्छा, ये चीज कि क्या लश्कर के सपोर्ट में बोलना, बुरहान वानी ट्रेन चलाना फ्रीडम ऑफ स्पीच, और यहाँ पाकिस्तानी आर्मी पे कोई अटैक करे तो वो हेट स्पीच, किन पैमानों पे खड़े उतर रहे हैं? भैया, किसी भी सिस्टम और खासकर कंट्री के गवर्नमेंट के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और हेट स्पीच में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है, जो मुझे अच्छा लगे वो बोलोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो मुझे बुरा लगे अगर तुमने गलती से भी वो बोल दिया तो वो कहलाएगा हेट स्पीच। बिल्कुल सिंपल भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भैया, अगर आप मतलब आप किसी के मुंह पे अगर किसी की बुराई कर रहे हो और वो बुराई उसे पसंद नहीं आती है, तो इन प्रैक्टिकल वो हेट स्पीच में काउंट होता है। अब वो एक कई बार मामला ये होता है कि हेट स्पीच में जो आपने बोला उसके लिए आपके ऊपर मुकदमा किया गया नहीं किया गया, लेकिन किसी दूसरे मामले में आपके ऊपर मुकदमा करके आपको बुरी तरीके से फंसा दिया गया, रगड़ दिया गया केस के अंदर। ये हेट स्पीच का एक कंसेप्ट है मोटे तौर। अब पाकिस्तान आर्मी की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, सीधी सी बात ये, आरजू जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान ने सोशल मीडिया का यूज किया। उसमें मैं थोड़ी सी बात उससे पीछे वाली लेके जाऊंगा कि असलियत में दुनिया में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि ये नैरेटिव वॉर चल कैसे रहा है। असली अगर हम देखते हैं तो पीछे जिन कंपनियों के या प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दुनिया की सारी वो क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स है, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है। इसे समझना होगा कि असलियत में खेल वो कंपनियां कर रही हैं। उन कंपनियों को जो चीज पसंद आती है वो आती है, वो कहलाएगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी भारत में मोदी को गाली बकना कहलाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अमेरिका में ट्रंप को गालियां बकना कहलाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो अमेरिका को पसंद नहीं है वो जो बोला जाएगा वो कहलाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और
अगर आप भारत में राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो कहलाएगा हेट स्पीच। अमेरिका के अंदर अगर वो बाइडेन के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो कहलाएगा हेट स्पीच। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच की डेफिनेशंस कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम जो है, उसकी गर्दन जो है वो आर्मी के जूतों के नीचे दबी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि आर्मी उसी जो उनके जूतों के नीचे पूरे ये सिस्टम की या पूरे पाकिस्तान की गर्दन दबी हुई है, उनमें से एक आदमी को निकालते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद जब पता लगता है कि उसके मुंह में दांत नहीं है, अच्छे से चेक कर लिया है और वो जबान नहीं खोलता, बात नहीं मतलब बात को काटता नहीं है, तो उस आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। चाहे वो नवाज शरीफ हुआ, चाहे वो इमरान खान हुआ, कोई भी हुआ। शहबाज शरीफ भी इसी कैटेगरी में। अब असलियत में अगर जैसे आरजू ने एक दिन बताया था कि शहबाज शरीफ जो है पाक आर्मी जनरल के सामने 1.5 घंटे तक उनकी बड़ाई करते रहे, 1.5 घंटे तक या कितने देर तक मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ बड़ाई करते रहे, इतना पक्का है। और पाकिस्तानी आर्मी का मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर आर्मी की एक बड़े लंबे टाइम तक बड़ाई कर रहा है, तारीफों पे तारीफें कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको ऐसी बातें बोलनी है जिससे प्राइम मिनिस्टर जो है या जो आर्मी चीफ है वो खुश हो या आर्मी की तारीफें हो, तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहीं अगर आर्मी चीफ की बुराई कर दी जाए या फिर ये कह दिया जाए, जैसे कि अभी पीछे में बातों में आया कि पाकिस्तान की आर्मी जो कि अपनी फौजी फाउंडेशन की चीजें बनाती है और पाकिस्तान की 27% इकोनॉमी पे कब्जा करके बैठी हुई है, अगर वो आएगा तो वो कहलाएगा हेट स्पीच। अब इसे आप कैसे देखेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी की कुर्सी हिलने लगी है और ये काम शुरू इमरान खान ने करवाया और ये अब लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की आर्मी के साथ ये है कि पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक किसी के साथ भी शांति से बैठ के बात की ही नहीं है। या तो उसने अपने मतलब जिसे कहते हैं मर्सिनरी फोर्सेस या जिहादी या मुजाहिदीन पाले हैं, या फिर उसने सीधे तौर पर कुचल डाला है किसी भी सिस्टम को। अब पहली बार प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले क्या होता था, गिने चुने लोग हथियार उठाते थे और वो अपोज करते थे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा है और ये नहीं पता लग पाता मैक्सिमम केसेस में कि वो सोशल मीडिया पर तूफान मचा है वो भारत में मच रहा है, पाकिस्तान से मच रहा है, या वो यूरोप के किसी कंट्री में बैठा हुआ चिड़ा हुआ पाकिस्तानी जो अपने मतलब कई बार पासपोर्ट फाड़ के पूरी की पूरी पाकिस्तान को गालियां पक देता है, वो है। एक वीडियो आई थी जिसके अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कोई मेंबर गया हुआ था, स्टाफ मेंबर गया हुआ था और वो विदेश में जाके पासपोर्ट फाड़ के कहता है, गालियां बकते हुए कहता है कि तुम जैसों के चक्कर में हमारी बेइज्जती होती है, ये लो पासपोर्ट फाड़ दे, मैं पाकिस्तानी नहीं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मामले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आदमी को डर लगने लग गया है क्योंकि बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही और ये लगातार घट रहा है। आदमी को लग रहा है कि उसकी पावर कमजोर हो गई। जी भैया। राइट आरजू जी, ये बॉयकॉट फौजी फाउंडेशन प्रोटेस्ट जो है, ये जो मूवमेंट है, ये मुझे भी नेट पे ही दिखा और वो भी व्हाट्सएप पे ही दिखा, कितना स्ट्रांग है। और पहली चीज, और दूसरी चीज के कितनी बड़ी चोट होगी अगर फौजी फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया गया, तो कितनी बड़ी नुकसान होगा ये आर्मी के लिए। आवाज नहीं आ रही है आरजू आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। यस। अच्छा, देखिए नुकसान तो ये बहुत बड़ा होगा। फौजी फाउंडेशन के सामान अगर लोगों ने लेना छोड़ दिया तो ये जो सबसे बड़ी लात जो होती है, वो कहते हैं ना, वो पेट पे जो लात पड़ती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो बाकी चीजें बाद में आती हैं। तो बिल्कुल ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल सोशल मीडिया तक ही अनाउंस किया। लेकिन हाँ, 1-2 लोगों से मेरी बात हुई थी और वो जो साहब थे वो मुझे अपने किसी दोस्त का बता रहे थे कि उनका घर बन रहा है और उन्होंने इनको फोन किया और उनसे कहा कि भाई कोई अच्छा सीमेंट बताओ। तो उन्होंने कहा अस्करी सीमेंट है ना, वो ले लो। उन्होंने कहा नहीं, अस्करी सीमेंट नहीं लेना है, कोई भी और सीमेंट बताओ, इन लोगों का कोई सामान नहीं लेना है। तो यानी जो लोग घर बना रहे हैं वो अब सीमेंट नहीं लेंगे, जो लोग घर में कोई चीज लाते हैं वो नहीं आएगी। अगर कोई मक्खन लेता है या कुछ भी XYZ जो भी सामान है इनका, अगर वो सचमुच सीरियसली पब्लिक लेना छोड़ दिया तो इनकी एक तरह से बैकबोन तो टूट जाएगी। इसलिए कि ये उसी के ऊपर अकड़ते हैं, उसी के ऊपर चलते हैं।
इनका सामान नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और इस वक्त जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, जो अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, वो तादाद में ज्यादा है, जो फेवर में है वो कम है। तो जो फेवर वाले हैं वो जितना भी सामान ले लें उतना तो फिर भी नहीं ले पाएंगे कि जिससे इनका भला हो जाए। तो ये चीज मेरा ख्याल है कि ये सोशल मीडिया पे ये चीज कल या परसों से चल रही है और इसको देखकर ही शायद आज जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें कहा गया है कि जी रोका जाए। और ये भी कहा कि कुछ लोग यानी अनासिर, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ कह लें कुछ सेक्शन ऐसा है पाकिस्तान में जो कि मिलिट्री और लोगों के बीच में फासले पैदा कर रहा है। ये बात भी आर्मी चीफ ने कही। इसका मतलब है कि घबराहट जो है वो आ चुकी है। और मैंने इससे पहले कभी ना कहीं पढ़ा ना कहीं सुना, क्योंकि जाहिर है जब हम लोग छोटे थे तब मेरे फादर जैसे आप लोग जानते हैं जर्नलिस्ट थे, तो बातें तो हम घर में सुना ही करते थे, समझ में आए या ना आए वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन कभी पाकिस्तान की आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से घबराया हुआ नहीं देखा कि वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में बार बार कह रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को समझाया जाए, हम तो इनकी हिफाजत के लिए हैं, हम जिन इदारों में बैठे हुए हैं, ये भी कहा उन्होंने कि वो भी हम लोगों के फायदे के लिए बैठे हैं। और इसी किस्म की बातें की गई। और बार बार जो लोग अभी टीटीपी और उस साइड पर जो लड़ाई चल रही है उसमें जिनकी जाने जा रही है, जो डेफिनेटली छोटे लेवल के सिपाही और फौजी होते हैं जिन पे सभी को अफसोस होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या ना हो, उनका हवाला दे देकर एक तरह की हमदर्दी लेने की जो कोशिश की जा रही है वो भी सबको समझ में आ रही है। अब के प्रॉब्लम ये है कि इनका जो टकराव हुआ है ना वो उन लोगों से नहीं हुआ जो 71 के थे, जिनको इन्होंने कह दिया कि जी हम तो जंग जीत गए थे और डॉन में न्यूज लगा दी और कुछ भी कह दिया, भारत ने ये कर दिया या हमने वो कर दिया। ये तो बहुत बाद में जाकर लोगों को पता लगने लगा। और कई हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट जिसमें हसन निसार साहब भी शामिल है, उन्होंने भी कहा कि बांग्लादेश के लोगों को हमने परेशान किया था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से अलग हुए थे। इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं था, हम ही उनके साथ जो बिहेवियर रखते थे उसके बाद यही होना था जो हुआ 71 में। लेकिन उस वक्त इन्होंने हर बात को छुपा दिया, हर बात जो है वो हमें अभी तक जो कह लीजिए कि कोई 4-5 साल पहले तक जो स्टूडेंट्स थे उनको गलत पढ़ाया जा रहा था, समझाया जा रहा था। अब वो सोशल मीडिया ने वो चीज बदल दी है। लोग एकदम से सच बोलने सुनने लगे हैं, बात करने लगे हैं और उस बात को अंडरस्टैंड करने लगे हैं और बढ़ बढ़कर बोल रहे हैं। आप किसी से भी बात अगर करें पाकिस्तान में, चाहे वो मोची हो, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो सड़क पे कोई छोटे से छोटा कारोबार कर रहा हो, उसमें भी अब ये अवेयरनेस आ गई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। इससे बचना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को बंद करेंगे, कितने लोगों को चुप कराएंगे। इंटरनेट के पीछे पड़े हुए, बार बार इंटरनेट की स्पीड कम कर देते हैं कि शायद लोगों तक खबरें ना जाएं, लेकिन लोग कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। इसको ये चाइना तो बहरहाल नहीं बना सकते। तो घबराहट है जो नजर आ रही है और बड़े क्लियरली आप देख सकते हैं। अब उसमें होना तो ये चाहिए कि अगर इंसान इतना बुरी तरीके से फंस गया हो तो उसको अपने आप को करेक्ट कर लेना चाहिए कि यार मैंने ये गलती कर दी थी, अब मुझसे आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि जो लोग मुझसे नाराज हैं वो उनकी नाराजगी दूर हो जाए या मैं दोबारा से उनका जो ट्रस्ट है वो मेरे ऊपर आ जाए। लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ मार मार के कहा जा रहा है कि नहीं मुझे गलत मत कहो, मैं ठीक हूँ। तो ये प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। और जो आज इतनी बड़ी मीटिंग जिसमें इतने सारे ये फौजी बैठे हुए थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, और उसके बाद और उससे पहले जो हमारे यहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट के 3 लोग बैठे कल भी और उससे एक दिन पहले भी, और किस बेशर्मी के साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी कोई स्ट्रेट फायर नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, कुछ नहीं किया गया, जो प्रोटेस्टर्स आए थे उन पर कुछ नहीं। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं और कौन सी सीट पे मौजूद है, मगर किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, रोज टीवी पे ऐड दिखाने में, कोई 3 मिनट का आ रहा है, कोई 2.5 मिनट का कमर्शियल चल रहा है, हर टीवी चैनल को करोड़ों का इन्होंने फंड दे दिया है और कहा है कि जी ये चलाइए। उसमें वो बता रहे हैं कि जी पीटीआई ने बड़ा गलत किया, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने लोगों को मारा, उन्होंने पुलिस वालों को मारा। दूसरी तरफ की पिक्चर नहीं दिखाई जा रही। तो ये सब कुछ चल रहा है और उनका ख्याल है ऐसा करने से लोग जो है वो मान जाएंगे। आपको याद होगा 9th मई का जो कुछ हुआ था, और इनका ख्याल था कि उसके बाद जो पब्लिक है उसकी बड़ी हमदर्दियां हो जाएंगी फौज के साथ कि देखो जी कैसे अटैक कर दिया, देखो जी क्या कर दिया। तो भाई उस वक्त भी पब्लिक नहीं मानी इनकी बात। उस वक्त भी पब्लिक ने 2-4 दिन जरूर अफसोस किया, लेकिन उसके बाद पब्लिक ने फिर वही कहा कि यही जिम्मेदार है।
आज भी मैंने एक जगह बात हो रही थी, मेरी जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जानते भी होंगे, अजीम उनका नाम है, जो लाहौर से, तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी, अजीम भट्ट के साथ। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि देखें जी, वहां पे तो जब लोगों ने फायरिंग नहीं की 9 मई के ऊपर, तो बड़ा कहा गया कि जी इन्होंने तो रोका ही नहीं, इन्होंने तो टोका ही नहीं, और इन्होंने तो अटैक कर दिया। तो मेरा जवाब यही है कि भाई आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा जीएचक्यू था जहां पे पीटीआई वाले आ गए थे? यहाँ पे कौन सी फौज का घर था जहां पर आके उन्होंने हमला कर दिया था, या किसी फौजी के जो है वो मटन और मोर उठा के ले जा रहे थे? तो यहाँ पे आप स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, और वहां अब कहते हैं कि जी, हमें लोग कहते हैं कि जी ये खुद कराया था इन्होंने 9 मई का। तो वो तो बहुत से लोग कह रहे हैं, और साबित भी यही हो रहा है अभी तक। इसलिए कि ना रोका गया, ना टोका गया, हर तरफ से बनने दिया गया, वीडियो शीडियो बनी, उसके बाद कह दिया कि जी हमारे तो जो शहीद थे उनके स्टेचू तोड़ दिए। अरे जिन शहीदों का स्टेचू तोड़ा था ना, उन शहीदों की डेड बॉडी तो तुम ले नहीं रहे थे, तुम तो वहां छोड़कर आ गए थे। वो तो इंडियन आर्मी के लोग थे जिन्होंने पर्ची लिखकर और कर्नल शेर गिल के जो है वो जेब में रखा था, कि पॉकेट में डाल के कहा था कि जी ये बहुत बहादुरी से लड़े हैं और इनको जो है आप पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। उनको तो हम वहां छोड़ के भाग गए थे, अब आपको उनके स्टेचू की पड़ी हुई है। मतलब बेशर्मी की जिसे कहते हैं ना, मुझे नहीं पता कि क्या हद होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर बार जो है उससे एक स्टेप आगे ही जाके दिखाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि कोई कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, वरना जी आप तो बड़े गद्दार हैं, आप तो इंडियन एजेंट हैं, आप तो बिके हुए हैं, आप तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। मुल्क के खिलाफ हम बोल नहीं रहे, हम तो मुल्क के खिलाफ जो हो रहा है उसको बता रहे हैं कि आप लोग सुधर जाएं, मगर कोई सुधरने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रहा है। वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस दिखाए, सारे नहीं दिखा पाया, कुछ जो मेरे पास थे वो मैंने दिखा दिए। और फौजी फाउंडेशन के बॉयकॉट के लिए जो पोस्टर्स हैं वो भी बहुत सारे बने हुए हैं। मैं अभी अगर दिखा पाऊं तो मेरे पास हैं अभी। एक पोस्टर ये है जिसमें प्रोडक्ट्स को लिखा गया है कि ये आप बॉयकॉट करें। पूरी लिस्ट बाकायदा जारी की गई है कि ये सारे फौजी सीरियल्स, नूपुर मिल्क, अभी नुपुर मुल्क का भी मैंने देखा है, इतने सारे तकरीब 42 हैं जिनको बोला जा रहा है बॉयकॉट कीजिए। ये सारे के सारे अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, ये सब बॉयकॉट किया जाए। राइट हरिमोहन जी, आपके पास आता हूं, देन फाइनली वी विल फाइंड अप विद आरजू जी। ये जिस तरीके का कॉन्ग्लोमेरेट चल रहा है, थैंक्स टू आयशा सिद्दीका आगा जिन्होंने ये सबके सामने लाई, और आयशा सिद्दीका का इंटरव्यू मैंने भी किया है और आरजू जी भी कर चुके हैं। जिस तरीके का कॉन्ग्लोमेरेट चल रहा है, ये बॉयकॉट मींस अटैक ऑन आर्मी, लेकिन सामने रखा है फौजी फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स को कि प्रोडक्ट्स मत खरीदो, आर्मी की देशभक्ति हम कर रहे हैं ना, कोई टेंशन थोड़ी, आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रहे, प्रोडक्ट्स पे हमला सीधे सीधे आर्मी के लिए अपना दिखा रहे हैं कि हाँ डिसलाइक दिखाया जा रहा है। देखिए भैया, एक्चुअली क्या है ना, कोई बहुत समझदार बंदा है जो पीछे बैठ के कैंपेन कर रहा है और जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। मट्ठे का मतलब जड़ों में अगर आप ज्यादा मीठा डाल दोगे तो वहां चींटियां इतनी आ जाएंगी, मकोड़े इतने आ जाएंगे, वो जड़ों को इतना खा जाएंगे कि सब चीजें खत्म हो जाएंगी। असलियत में ये जो करप्ट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बैठा है, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम कोई तो है जो कर रहा है, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में सोशल मीडिया को यूज करते हुए कर रहा है। और असलियत में ये एक बड़े रेवोल्यूशन का आगाज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग भले ही फौज के सामने खड़े हैं, तनकर नहीं खड़े हो पा रहे, फौज डंडे मार रही है कुछ भी, लेकिन ये जो ब्लड वाला कैंपेन है, ये आप मैंने 2-4 वीडियोस आपने दिखाई, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, इतना ज्यादा अपीलिंग होगा कि लिटरली जो पाक आर्मी है वो फंसी हुई नजर आ रही है। और अगर मतलब उसके साथ इस टाइम हालात ये है, अगर वो माने तो गए और नहीं माने तो गए। अब पाक और उस ये कैंपेन में गलत भी नहीं है, रेवोल्यूशन भी, ये रेवोल्यूशन की फॉर्म में है, और क्यों गलत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, फौज का काम है देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना। अब फौज अगर सीमेंट से लेकर डायपर बना रही है तो भैया सीधी सी बात है, इतने सारे प्रोडक्ट्स की अगर आप लिस्ट बनाकर लोगों को, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाकर बेच रहे हैं, तो फौज लड़ने की तैयारी कम करती है। मतलब समझने वाली बात है, फौज तो बना रही है डायपर और लड़ने के लिए इकट्ठे कर रखे मुजाहिदीन, ये क्या बकवास है। तो ये चीज, और लोगों ने जिस तरीके से इस चीज का रिस्पॉन्ड किया, मैं सच में बहुत तारीफ करना चाहूंगा इस मामले में, कि लोग जेन्युइनली कहीं ना कहीं लगे हुए हैं इस मामले में, उस चैलेंज करने में कि भैया फौज को, क्योंकि उन्हें समझ में आने लग गया, भले ही वो बहुत माइनॉरिटी में है, लेकिन जितने ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं सब चीजें, उसमें फौज को समझ में आने लग गया, और लोगों को समझ में आने लग गया है कि उनकी सारी की सारी
प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो फौज है, और इसका बेनिफिट पाकिस्तान को अगले आने वाले 5-7-10 साल में दिखाई देगा। अगर फौज के जो, पता है क्या होगा, अगर फौज मान लिया सीमेंट बनाना बंद कर देती है, तो फौज के सीमेंट अगर बनने बंद हो जाते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर 10 कंपनियां ऐसी हैं जो सीमेंट बनाने की तैयारी शुरू कर देती है, सीमेंट बनाना शुरू कर देती हैं, तो एक, पाकिस्तानियों को बेटर क्वालिटी का सीमेंट मिलेगा, दूसरा पाकिस्तानियों को एक ज्यादा से ज्यादा वो मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी क्या है, वो सारा ऑन द नेम ऑफ कंट्री चल रहा है, और सरकार गवर्नमेंट के हाथ में है, जिसे हम आर्मी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो सारा प्राइवेट हाथों में जाने से प्राइवेट हाथों में एम्प्लॉयमेंट कहीं ज्यादा बढ़ता है। और इस चीज को हमें समझना चाहिए कि ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। अब ये जल्दी अगर खत्म हो गया तो एक अलग मैटर है, लेकिन दिल में जो आग है वो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी भैया। राइट, आंसू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फाइनली ये जिस तरीके का मैं ये देख रहा हूँ, इतने सारे के सारे वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, इससे तो ये पता लगता है कि कोई कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन जरूर है। पीटीआई की हो सकती है, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि ये इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, और मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता। सच बात ये कि लेकिन कैंपेन है और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये बात है कि लोग भी अब नहीं खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ती हुई दिख भी रही है। कितना क्या सिचुएशन रहेगी आगे? देखिए, कोशिश तो ये यही करेंगे कि लोगों को जो है वो बात करने से रोका जाए, लोगों को किसी तरीके से। इंटरनेट सर्विसेज हमारी अभी भी खराब चल रही हैं। कल भी मैं हरिमोहन जी के साथ शो बना रही थी, तो बीच में इंटरनेट बहुत स्लो हो रहा था और हमने मुश्किल से वो रिकॉर्डिंग की। एक दिन पहले साजिद ताड़ साहब के साथ में शो कर रही थी, तभी मुश्किल आ रही थी। पूरा दिन ही इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अगर ये इंटरनेट को स्लो कर भी देते हैं, इंटरनेट पे नहीं भी बात करने देते, आपके ख्याल से क्या लोग बात करना बंद कर देंगे? मुझे नहीं लगता। इसलिए कि इस वक्त लोग जिस स्टेज पे जा चुके हैं, और अगर ये कैंपेन जिस तरह की चल रही है, जो हमने इससे पहले ना हमने देखी है, ना ही आप दोनों में से किसी ने देखी होगी डेफिनेटली। तो सॉरी, इसका मतलब यही है कि लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुके हैं। और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अगर कोई भी किसी भी पार्टी का, मैं भी नाम नहीं लूंगी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के लोग ही नाराज हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन लोगों से नाराज हैं, भाई लोग से। तो बात ये है कि सब लोग पाकिस्तान में तो बैठे हुए नहीं है, और ना ही सबने जो है वो पाकिस्तान से ही अपलोड किया है, ना ही वो आइंदा सब कुछ पाकिस्तान से अपलोड होने जा रहा है। तो ये इस चीज को नहीं रोक सकते। अगर ये समझें कि पाकिस्तान से इंटरनेट को हम डाउन कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। सारी दुनिया से जो है इनको गालियां पड़ रही हैं, सारी दुनिया से बोला जा रहा है। अब एक ही रास्ता है कि खुद ही सुधर जाएं, थोड़ा खुद सुधर जाएं, थोड़ा इन लोगों को भी, ये लोग भी रुक जाएंगे अपने आप ही, जब चीजें जो है वो एक ट्रैक पे दिखेंगी। लेकिन इस वक्त जो है ना वो जोर दिखाया जा रहा है। इस वक्त ये दिखाया जा रहा है कि जी अगर आपने ये किया तो आपको जेल में डाल देंगे, आपने वो किया तो आपको फाइन लग जाएगा, आपको ये करेंगे वो करेंगे। अभी ये सिर्फ डरा धमका रहे हैं, गवर्नमेंट भी डरा रही है। सुबह से लेकर रात तक कमर्शियल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट के जो होते हैं ना बनाए हुए, जो गवर्नमेंट कमर्शियल्स होते हैं वो चलाए जा रहे हैं सुबह से रात तक, और बार बार बताया जा रहा है कि आपने ये बोला तो ये पकड़े जाएंगे, वो बोला तो ये करेंगे, आपने ये लिखा ट्विटर पे। मैं तो आज सुबह से शाहरुख खान के गाने पोस्ट कर रही हूँ, मैं कहा भाड़ में जाए ये लोग सारे। सही बात है। मैं क्या दिल में गालियां दे लूंगी थोड़ी बहुत, आधा दिन तो सुकून से निकलेगा। तो मैं तो आजकल उसमें चल रही हूँ, मैंने ट्विटर देख लिएगा, आपको 3-4 गाने मिल जाएंगे। तो मैंने कहा यार क्या मरना है क्या। तो अब ये हो रहा है। उसके बाद जाहिर है कि उसके लिए भी कमर्शियल, मैं तो गवर्नमेंट से कोई, आप जरूर आपका शो लोग देखते होंगे, इसलिए कि हमारे जितने भाई लोग हैं ना वो हमारे शो जरूर देखते हैं, जो हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान पे। उनसे मैं कहूंगी सर मुझे भी 2-3 कमर्शियल दे दीजिए, मेरा भी भला हो जाएगा, मैं भी चलाऊंगी ठकाठक अपने यूट्यूब पे आप लोगों के हक में। तो मुझे कोई और रोहित और हरिमोहन जी को भी दे दें, ये लोग भी मेरे ही जैसे दोनों। तो इनको दोनों को खबर आपके स्टेटमेंट पे हमें शाहरुख गाने डालने पड़ जाएंगे इंडिया में, इसलिए कि मेरे बोलने तो कौन सा इनकलाब आ जाना है, लेकिन ये कि अगर मुझे कमर्शियल दे देंगे तो कम से कम एक बंदी तो चुप हो जाएगी ना इनके लिए। लेकिन चुप मैं प्रिवी नहीं होंगी, ऐसा मेरे एक दोस्त का कहना है कि तुम कमर्शियल लेके भी बोलती रहोगी। मगर बात सारी ये कि अभी किसी को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हिट किया है
फौजी फाउंडेशन पे, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल बॉल जो है ना बाउंड्री से बाहर, जो लोग बोलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, भाई ये वाला तो इन्होंने कमाल का खेला है। इसलिए कि जब तक आप किसी को फाइनेंशियली नहीं तोड़ते तब तक उसको कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसे चिल्लाते रहे जी ये हो गया वो हो गया, इंटरफेयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। जैसे कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर इस कैंपेन में ये कामयाब हो गए पाकिस्तानी, तो फिर ये इनको इनकी जगह पे पहुंचा देंगे कि सर आपका वो आपने वहां बॉर्डर पे खड़े होना है, ये चीजें आपने नहीं करनी है, तो तब कुछ हो पाएगा। और मेरा ख्याल है कि पब्लिक कट जाएगी अगर इसी तरीके से पब्लिक को बात होती रही, पब्लिक से, इन तमाम ही लोगों की जो ये सब कुछ कर रहे हैं, अब जो लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का काम लगता नहीं है। जाहिर है किसी का माइंड है, किसी का कब है, दराज तो सभी है ना, वो दिखाते नहीं है और बात है। नवाज शरीफ को 3 बार निकाल दिया, नवाज शरीफ क्या बहुत खुश होंगे इनसे? बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया, आसिफ अली जरदारी, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, आपके ख्याल से वो सब क्या बहुत इनसे खुश होंगे? मजबूरी में वाह वाह करते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा सुकून के साथ बैठ के गुस्से में आने के बजाय और लोग प्लान करके कोई चीज करें तो वो ज्यादा, उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। वही होता हुआ दिखेगा शायद। एक था व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन चाइना में, दूसरा था जिमी जिमी आजा आजा खाली कटोरा लेके, और ये पाकिस्तान के लोगों की बगावत आर्मी की दिखता है साफ, इसमें कोई शक नहीं। और ये बगावत आगे कैसी चलेगी हम भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। वो गाना है ना मुगल आजम का, किसी दिन ये नजारा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तो हम भी देखेंगे और प्यारी नजर रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ थैंक्स अ लॉट आरजू जी एंड थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी फॉर द वंडरफुल डिस्कशन। इस पर अपडेट्स में फिर आएंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।